हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते थे इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम मार्च में पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उनकी थीम क्या थी ये सब देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो की PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट। और 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। 8 मार्च को मनाया गया था इंटरनेशनल वीमेंस डे। और इसकी कैंपेन थीम थी #बैलेंस फॉर बेटर। और इसकी जो नॉर्मल थीम होती है वो थी थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। और 14 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे। और वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल 14 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च के दूसरे थर्सडे को 14 तारीख थी, तो इसलिए इस बार 14 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। और 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इस बार की थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। और 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, यानी कि विश्व पुनर्चक्रण दिवस। और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। और 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इसकी थीम थी हैप्पियर टुगेदर। और इसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को मनाया गया विश्व वन दिवस। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। और 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। और इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। और 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और इसकी थीम थी द सन, द अर्थ एंड द वेदर। और इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 24 मार्च को मनाया गया था विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इट्स टाइम। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 47वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन। अगला प्रश्न हाल ही में हुरून रिसर्च द्वारा विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो इस सूची में मुकेश अंबानी है 8वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। और इसमें दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। अगला प्रश्न रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है? तो नया रेलवे जोन बनेगा आंध्र प्रदेश में। और इस नए रेलवे जोन का नाम होगा दक्षिण तट रेलवे। अगला प्रश्न हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हाल ही में किसने मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों का एक संकलन है। अगला प्रश्न हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया? तो अभी में हाल ही में मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर किया गया था। अगला प्रश्न भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिसाइल सिस्टम 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये DRDO के चेयरमैन हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
अगला प्रश्न, दुबई टेनिस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस ओपन का खिताब जीता रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर दुबई टेनिस ओपन का खिताब जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया अहमदाबाद में, और इस कार्ड का उपयोग बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन से यात्रा करने पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भगवान लाल साहनी को। अगला प्रश्न, एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो इस सूची में शीर्ष पर है गुरुग्राम, यानी कि इस सूची के अनुसार गुरुग्राम दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और इसमें दूसरे स्थान पर भारत का ही शहर है गाजियाबाद, और इसमें तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा जल अमृत योजना शुरू की गई है? तो जल अमृत योजना शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। जल अमृत योजना यह एक जल संरक्षण योजना है, तो इसको कर्नाटक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? तो इसको मैंने आपको अभी बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है इंदौर शहर को। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया लाल किले में। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज़ादी के दीवाने संग्रहालय ये बनाया गया है और इसको लाल किले में बनाया गया है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपति की सूची 2019 में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसमें मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां स्थान। अभी जो मैंने आपको बताया था हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, उसमें मुकेश अंबानी का स्थान था 8वां स्थान, और इसमें मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां स्थान। और इसमें भी पहले स्थान पर हैं जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काइली जेनर को। काइली जेनर ये सिर्फ 21 साल की हैं और इनकी 90 करोड़ डॉलर की कॉस्मेटिक कंपनी है, और इनकी कॉस्मेटिक कंपनी का नाम है काइली कॉस्मेटिक्स। अगला प्रश्न, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अजीत कुमार मोहंती को। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है ओडिशा ने, और ये योजना शिल्पकारों के लिए है। इस योजना के तहत जो शिल्पकार हैं उनकी मदद के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना इसको ओडिशा ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मलेशिया। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा को कितने लाख रुपए कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये 10 लाख था, तो अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। यानी कि रिटायर होने पर जो पैसा मिलता है, रिटायर या फिर नौकरी छोड़ने पर जो पैसा मिलता है, तो अगर 20 लाख तक मिलेगा तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका विषय है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया पद्मा लक्ष्मी को। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया सुभाष चंद्र गर्ग को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया? तो डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। अगला प्रश्न, किस महिला पत्रकार को उत्कृष्ट चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रियंका दुबे को। और चमेली देवी जैन पुरस्कार, यह पुरस्कार सिर्फ महिला पत्रकारों को ही प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आदित्य कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न, सिप्री की रिपोर्ट ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 के अनुसार भारत हथियार आयात करने के मामले में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है दूसरे स्थान पर और इसमें पहले स्थान पर है सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है। और यहाँ पर सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 47 लोगों को। अगला प्रश्न, अगस्त 2019 में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अगस्त 2019 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 11वें स्थान पर, यानी कि भारत दुनिया में 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखता है। और इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है जर्मनी। अगला प्रश्न, कौन सा शहर लगातार 10वें वर्ष मर्सर इंडेक्स में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है वियना। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो लगातार 10वें वर्ष मर्सर इंडेक्स में रहने योग्य शहरों की सूची में वियना शीर्ष पर है। और इसमें दूसरे स्थान पर है ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, इसमें दूसरे स्थान पर है। और अगर बात की जाए इसमें भारत के शहरों की, तो इसमें भारत का चेन्नई 105वें स्थान पर है और बेंगलोर 149वें स्थान पर है और इसमें मुंबई है 154वें स्थान पर और इसमें नई दिल्ली है 162वें स्थान पर। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, IDBI बैंक को। और IDBI बैंक इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PS नरसिम्हा को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ संप्रीति 2019 भारत और बांग्लादेश के साथ। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ संप्रीति 2019 अभ्यास किया था और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बांग्लादेश के तांगेल में किया गया था। बांग्लादेश में एक जगह है तांगेल, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MR कुमार को। और भारतीय जीवन बीमा निगम
इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान का पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान का पहला पुरस्कार जीता स्वाति सिगांडे ने, और स्वाति सिगांडे ये महाराष्ट्र की हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वित्त मंत्री अरुण जेटली को। जीएसटी को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया? तो मनोहर पर्रिकर ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और ये गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे और 2014 से 2017 तक ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो मनोहर पर्रिकर ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और अब गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया बिपिन रावत को। बिपिन रावत ये इंडियन आर्मी के चीफ हैं, बिपिन रावत, तो इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक संपन्न हुई ब्राज़ील में और यह बैठक ब्राज़ील के कुर्टिबा में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किस बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता सी यूकी ने। सी यूकी ये चीन के हैं और इन्होंने फाइनल में भारत के बी साई प्रणीत को हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न, कौन सा एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट बन गया है? तो इनका नाम है केटी इरफान। अगला प्रश्न, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था प्रमोद सावंत ये गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न, आई हेल्प पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आई हेल्प पहल इसको शुरू किया है असम ने। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए असम ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है पीसी घोष को और इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया नेपाल में और इसका विषय क्या था? इसका विषय था संस्कृत, नेपाल और भारत की एक साझा विरासत। संस्कृत, नेपाल और भारत की एक साझा विरासत इसकी थीम थी। और नेपाल में फरवरी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का भी आयोजन किया गया था। तो इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, नाम है फेस्टिवल ऑफ इंडिया लेकिन आयोजन नेपाल में किया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर सूची में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग ये तीनों ही शहर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग ये रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने किस ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव राजदूत बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है गौरी सावंत और इन्हें महाराष्ट्र का चुनावी राजदूत बनाया गया है और चुनावी राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाली ये देश की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं।
अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने लगभग 30 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफे की घोषणा की है? तो नूर सुल्तान नजरबायेव ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर बात हुई है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल गया है। पहले इसका नाम था अस्ताना, तो अब नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। और नूर सुल्तान की करेंसी कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तान की करेंसी है तेंगे। तो आप याद रखिए कजाकिस्तान की राजधानी का नाम हो गया है नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब कजाकिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन है? तो अब कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव। कासिम जोमार्ट तोकायेव ये कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं करेन उहलेनबेक। करेन उहलेनबेक ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, तो ये गणित का एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय लेखक ने बिंटहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता? तो बिंटहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है रघु कर्नाड ने। बिंटहैम कैंपबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। तो बिंटहैम कैंपबेल पुरस्कार ये दिया गया है रघु कर्नाड को। और इनका एक उपन्यास है फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसी नॉवेल के लिए इन्हें बिंटहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री थी चीन की, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो याद रखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है चेन्नई में। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वैश्विक खुशी रैंकिंग यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया फिनलैंड ने। पिछले साल भी फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर था, इस बार भी पहले स्थान पर है। और अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका इसमें है 19वें स्थान पर, और इसमें भारत है 140वें स्थान पर। पिछले साल भारत 133वें स्थान पर था, तो इस बार 7 अंक नीचे आ गया है। इस बार भारत है 140वें स्थान पर। और इसमें पाकिस्तान की पोजीशन है 67, यानी कि पाकिस्तान भारत से भी खुशी देश है। और इसमें चाइना की पोजीशन है 93, यानी कि पाकिस्तान चाइना से भी खुशी देश है। और अगर बात की जाए इसमें सबसे लास्ट स्थान पर कौन है, तो इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है साउथ सूडान। साउथ सूडान इसमें 156वें स्थान पर है, यानी कि साउथ सूडान दुनिया का सबसे दुखी देश है। और इसमें फिनलैंड तो पहले स्थान पर है, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो इसमें फिनलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हमला करने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। आपको न्यूज़ पता होगी, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर में 2 मस्जिदों में जब लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी ऑस्ट्रेलिया के एक हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे 50 लोगों की मौत हो गई। तो इसलिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने हमला करने वाले सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी है डॉलर। और यहाँ की राष्ट्रपति हैं जैकिंडा अर्डर्न। जैकिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन है केन विलियमसन को। केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है।
अगला प्रश्न, इनमें से किसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 दिया गया? तो टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 दिया गया है मार्सेलो ग्लीसेर को। मार्सेलो ग्लीसेर ये ब्राज़ील के एक भौतिक विज्ञानी हैं। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान 2018 दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। लीलाधर जगूड़ी ये हिंदी के लेखक हैं और इनका एक कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। तो इनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2018 दिया गया है। अगला प्रश्न, स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते कुल 368 पदक और इसमें 85 स्वर्ण पदक हैं, 154 रजत पदक हैं और 129 कांस्य पदक हैं। और स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। और अगले स्पेशल ओलंपिक गेम्स का आयोजन 2021 में कहाँ पर किया जाएगा? स्वीडन में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आमिर खान को। और फ़ोन पे इसके संस्थापक थे समीर निगम और वर्तमान में समीर निगम फ़ोन पे के सीईओ भी हैं। अगला प्रश्न, नौसेना के अगले प्रमुख कौन हैं? तो नौसेना के अगले प्रमुख होंगे करमबीर सिंह। अभी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं सुनील लांबा। सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नौसेना के प्रमुख बन जाएंगे करमबीर सिंह। अगला प्रश्न, किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है भारत। और भारत ने फाइनल में हराया था नेपाल को 3-1 से और इस चैंपियनशिप का आयोजन भी नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न, पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब जीता बेंगलुरु एफसी यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने और इसने फाइनल में हराया था फुटबॉल क्लब गोवा को। अगला प्रश्न, द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसने प्राप्त किया? तो द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्राप्त किया प्रीति श्रीनिवासन ने। प्रीति श्रीनिवासन ये सोल फ्री संस्था की संस्थापक हैं। सोल फ्री संस्था जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करती है। तो प्रीति श्रीनिवासन को द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के चालक हैं और ये फिनलैंड के हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती है। अगला प्रश्न, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है रणबीर कपूर और इन्होंने संजू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 64वें फिल्म अवार्ड, इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो कहीं पर लिख सकते हैं। तो 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता है संजू फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने राजी फिल्म के लिए। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है राजी फिल्म ने। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है मेघना गुलजार ने राजी फिल्म के लिए। और इसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का खिताब जीता अरिजीत सिंह ने ए वतन गाने के लिए, जो कि राजी फिल्म का गाना है। और इसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का खिताब जीता श्रेया घोषाल ने घूमर गाने के लिए, जो कि पद्मावत फिल्म का गाना है। और इसमें क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता अंधाधुन फिल्म ने। और इसमें क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है रणबीर सिंह ने पद्मावत फिल्म के लिए। अगला प्रश्न, एवरी वोट काउंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एवरी वोट काउंट्स इस पुस्तक को लिखा है नवीन चावला ने। नवीन चावला ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इन्होंने एवरी वोट काउंट्स पुस्तक लिखी है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2019 किसने जीता? तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2019 जीता है पीटर तबीची ने। पीटर तबीची ये केन्या देश के एक
साइंस के टीचर हैं, तो इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2019 जीता है। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो हाल ही में दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया नॉर्वे के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया गया था श्रीलंका और भारत के बीच। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका के दियातावाला में। श्रीलंका में एक जगह है दियातावाला, वहाँ पर मित्र शक्ति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नगाह 2019 अभ्यास संपन्न हुआ? तो अल नगाह 2019 अभ्यास ये संपन्न हुआ भारत और ओमान के बीच। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन ओमान के जबल अल अख्तर ट्रेनिंग कैंप में किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब खोला गया है दुबई में। इसमें होगा क्या? इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसको यहाँ पर रिसाइकिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। इन 3 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इन्हें क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? तो स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया इसरो ने। और इसमें होगा क्या? इसमें स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जो कर चोरी करती हैं उसकी जांच के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा कर चोरी की जांच करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम के तट पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासींग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। यह किस राज्य में है? तो तासींग ये है हिमाचल प्रदेश में और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बोडले मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो बोडले मेडल से सम्मानित किया है अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमर्त्य सेन ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पुस्तक इंडियन पिक्सल फेडरलिज्म का अनावरण हाल ही में किसने किया? तो हाल ही में इस पुस्तक का अनावरण किया है NK सिंह ने। NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने हाल ही में इंडियन पिक्सल फेडरलिज्म पुस्तक का अनावरण किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी और तेलंगाना सरकार के वित्त सलाहकार GR रेड्डी ने। तो 2 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, YB रेड्डी और GR रेड्डी। इन 2 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, अनौपचारिक आधार पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में कौन काम करेगा? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में काम करेंगे न्यायमूर्ति DK जैन। और अभी हाल ही में इन्हें BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो
तो हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। डॉक्टर राजेंद्र जोशी ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है 2020 पेरिस लिब्रे, और इसे इंग्लिश में इसे कहेंगे पेरिस बुक फेयर। पेरिस लिब्रे ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। पेरिस बुक फेयर यानी कि पेरिस पुस्तक मेला में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है भारत को। यानी कि 2020 में जो पेरिस में पुस्तक मेला होगा उसमें भारत अतिथि देश होगा, और नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला होगा 2022 में, उसमें फ्रांस अतिथि देश होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों मेरे ये वीडियो था मार्च का, इससे पहले भी जितने महीने उनके भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।